बेसिक गोल ये था कि या तो इसमें टीचिंग करूंगा ठीक या है। कोई डाइट इंडस्ट्री या फूड कलर इंडस्ट्री में जाऊंगा। मतलब कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज मी मुकर्रम कुरेजा और आज पाकिस्तानी तलीमी निज़ाम की एक और डिग्री को हम डिस्कस करेंगे जिसको हम ना बड़े मतलब मैं उसको बताना ये चाहूंगा कि आपको बड़े खपाती है वो डिग्री। मुझे तो बहुत खपाया था, देख पता नहीं अब आपको खपाती थी कि नहीं खपाती थी, क्योंकि मुझे उसके फार्मूले याद नहीं होते थे कि मैंने कौन सा फार्मूला लगाना है, किस चीज का क्या फार्मूला है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। तो अब वो आप समझ तो गए होंगे कि मैं किस डिग्री को डिस्कस करने लगा हूँ। नहीं। तो उसी डिग्री को हम बीएस के अंदर डिस्कस करेंगे। बीएस केमिस्ट्री के लिए ना हमने जिशान भाई से बातचीत करनी है और पूछना है कि आया बीएस केमिस्ट्री आसान है, मुश्किल है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और जैसे और सवालात इससे मिलते जुलते और सवालात जो आपके जहनों में आते हैं वो हम करेंगे। तो उसके लिए अब आप रेडी हो जाएं, क्योंकि हमारी वीडियोस को आप लाइक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आगे शेयर भी कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि ऐसी और दिलचस्प डिग्रीज को लेकर आएंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो कह लेंगे किसी का करियर नहीं खराब होना चाहिए, वो अच्छी तरह सोच समझ के डिग्री को चूज करे। तो चलते हैं जिशान भाई किधर। जिशान भाई क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आपका क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। अच्छा जिशान भाई, आपने किया बीएस केमिस्ट्री, जो मैं जी। सबसे पहला सवाल सबसे करता हूँ वो ये है कि आपको ये डिग्री का आपने पहले कुछ इंटरेस्ट था आपको, या आपके किसी घर वाले ने, रिश्तेदार ने आपको कहा कि ये डिग्री कर लो? नहीं, मेरा इंटरेस्ट था इसलिए मैंने खुद अपनी दिलचस्पी से की है डिग्री। अच्छा, तुमसे ना हो पाएगा। मतलब आपने दिलचस्पी के साथ किया है। तो क्या सोचा था आपने कि यार मैं बीएस केमिस्ट्री करना है, तो कोई गोल होंगे आपके कि मैं बीएस केमिस्ट्री, जब आपका इंटरेस्ट था तो कोई गोल भी होगा, तो वो बताएं। बेसिक गोल ये था कि या तो इसमें टीचिंग करूंगा ठीक या है। कोई डाइट इंडस्ट्री या फूड कलर इंडस्ट्री में जाऊंगा। मतलब कुछ भी। ठीक है। इसके जो मेन जो एडवांटेजेस है ठीक है। तो उनमें अप्लाई भी किया, उनमें शौक भी पूरा किया है। अच्छा। डाइट इंडस्ट्री में भी, फूड इंडस्ट्रीज में भी। ठीक है। तो वो शौक पूरा करने के बाद अब टीचिंग में। अच्छा, अब टीचिंग में, मतलब आपने जो सोचा था वही किया वही आपने। किया। देखिए जी, हम एक और बंदा ऐसा मिल गया जिसने जो अपने माइंड में पहले ही इंटरेस्ट बना के बैठा था और फिर उसने उस डिग्री को ही चूज किया, उसको किसी ने नहीं कहा कि तुम इसमें जाओ। ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो मतलब आपने जब मैट्रिक किया, मैट्रिक आपने किया बायो के साथ, और देन आप इंटर में आपने केमिस्ट्री ही रखी थी जी, मतलब? एफएससी प्री मेडिकल किया। अच्छा, प्री मेडिकल ही किया आपने, और उसके बाद आपका पहले ही माइंड था पहले ही मत कि था। केमिस्ट्री में तो इतने। अच्छा, आपने मेडिकल किया है, प्री मेडिकल, तो उसमें तो पहले ही लोगों को होता है कि डॉक्टरी में जाना, आपने कर नहीं था शौक? मैंने ट्राई किया था लेकिन रह गए। अच्छा, मतलब बात तो ये ये है कि सेकंड आप ऑप्शन थी। नहीं नहीं, ये सेकंड, फिर ये कहे ना आप कि आप पहले डॉक्टरी में ही जाना चाहते थे, और उसके बाद आपका जब बंदा रह जाता है एमकेट वगैरह से, ये नंबर नहीं बन हाँ पाते, जी, तो फिर वो आपकी सेकंड ऑप्शन थी। सेकंड ऑप्शन आ जाती है, फिर आप कोई सब्जेक्ट वगैरह चूज कर लें ठीक कि है। आप किस सब्जेक्ट में जाना चाहेंगे। सही है। पहली तो प्री मेडिकल की चॉइस हर बच्चे की यही होती है कि वो डॉक्टर बने या डेंटिस्ट बने। अच्छा। ठीक है। अगर उसमें ना जा सके फिर सब्जेक्ट वगैरह की नहीं, चॉइस होती डेंटिस्ट के है। बाद डीएम डीवीएम का भी लोग अक्सर सोच लेते हैं। अक्सर सोच लेते हैं। अच्छा, चलें, डीवीएम को भी हम किसी दिन डिस्कस करेंगे। कुछ पूछा। तो आपने जब आपका नहीं बना तो फिर आपने सोचा कि आप बीएस केमिस्ट्री कर तो लें। बीएस केमिस्ट्री तो कर लो। फिर साइंस सब्जेक्ट में और क्यों नहीं, केमिस्ट्री ही क्यों? तो ये एक शौक था। अच्छा, शौक भी था आपको, शौक केमिस्ट्री था का कि शौक था। केमिस्ट्री पढ़नी है। तो आपको मुश्किल नहीं थी लगती केमिस्ट्री? नहीं, थोड़ी बहुत टफ लगती थी अच्छा, लेकिन याद हो जाती थी, समझ आ जाती थी समझ आ इसमें। जाती थी। इसके में जो फार्मूले वगैरह एनालिसिस वगैरह उसकी समझ आ जाती थी। ठीक है। अच्छा, ये भी सही है यार, बड़े मतलब आप टेक्निकल बंदे हो, आपको फार्मूलों की समझ आ जाती थी, हमें तो आती ही नहीं थी। अच्छा खैर, तो ये आपने किधर से की? गवर्नमेंट कॉलेज जड़ावाला से। खत्म। बाय बाय टाटा। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज जलावाला से किया आपने। तो ये किस मतलब बैच कौन सा था आपका? 2017 से लेकर 2021। अच्छा, 21 तक था आपका बैच। तो 3 साल तकरीबन हो गया आपको डिग्री कंप्लीट जी, किए। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका बीएस केमिस्ट्री के हवाले से? अच्छी डिग्री है ये? बेहतर है लेकिन इसका जो मेन बेनिफिट है ना, इंडस्ट्री वगैरह में अगर आपको कोई एनालिस्ट की जॉब मिल जाती है तो वेरी गुड। अगर नहीं मिलती तो इसका बेनिफिट सिर्फ टीचिंग है। अच्छा, इसका बेनिफिट सिर्फ टीचिंग है, सिर्फ टीचिंग है, उसके अलावा कोई कोई स्कोप बेनिफिट नहीं नहीं। है? ठीक है। यहाँ इंडस्ट्री में एनालिस्ट के तौर पर है
ठीक है। या आप टीचिंग में, बस इसके अलावा और कोई और स्कोप अब नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज जड़ावाला के हिसाब से क्या आपका व्यूज हैं कि आया वहाँ आपने जो डिग्री किया आपको अच्छा था, मतलब इन्वायरमेंट, और बंदे को करना चाहिए, जाना चाहिए उधर? जो मेरा आइडिया, तो पहले ऑप्शन तो बंदे की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है। किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चला जाए या लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में चला जाए। सही है। अगर वहाँ मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता, ज्यादा है मेरिट है, तो फिर ऑप्शन ठीक है। तो मेरे जो माइंड के मुताबिक आपका तो मेरिट एग्रीकल्चर में भी होना था। बना था, लेकिन उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। इंटरेस्ट केमिस्ट्री में था, लेकिन उस वक्त वो एग्रीकल्चर वाले बीएस केमिस्ट्री नहीं करवाते थे। अच्छा। अच्छा, उस वक्त नहीं करवाते उस थे। वक्त नहीं करवाते थे। ठीक हो गया। अब उन्होंने शुरू किया तकरीबन 2 साल से। 2 साल से। अच्छा, तो अब मतलब अगर आपके माइंड में ये यही है कि आपको यूनिवर्सिटी से करना चाहिए बीएस केमिस्ट्री, कॉलेज वगैरह से नहीं करना नहीं, चाहिए। कॉलेज से नहीं करना अब चाहिए आपने यार। कर लिया है, जब आप गए हैं कॉलेज में, आपका तब क्या रिव्यू था कि यार सही है? आपको ये तो नहीं फील होता, गिल्ट तो नहीं फील होता था कि यार मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? थोड़ा बहुत होता था, उनका अच्छा। यूनिवर्सिटी में मेरिट ज्यादा था। ठीक है। तो फिर जब शौक था जाने का, तो फिर जाना था। ठीक है। मतलब गिल्ट लेकिन किस चीज का होता था कॉलेज के हवाले से? ये इस चीज का गिल्ट था कि आप यूनिवर्सिटी नहीं गए? यूनिवर्सिटी नहीं गए, अच्छा, ये मेरिट फिर के हवाले से ग्रेट बाकी होता था। पढ़ाई ठीक थी? पढ़ाई ठीक थी। अच्छा, पढ़ाई ठीक थी। सही है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि आपने बीएस केमिस्ट्री कर लिया है, तो उसके बाद आपने कोई जॉब की है? एनालिस्ट आप कह रहे थे, एनालिस्ट के हवाले से भी जॉब किया आपने? एक डाइस इंडस्ट्री में की थी फैसलाबाद में, अच्छा, कितनी देर की थी? तकरीबन 6 माह। तो वो क्यों छोड़ दिया आपने? बस इतनी थी। नहीं, इंटर्नशिप 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 गए थे? इतनी है। नहीं, इंटर्नशिप तो है, उसमें आपको स्टडी से ज्यादा ही सीखा आपने। स्टडी से ज्यादा सीखा। तो आपने फिर कंटिन्यू क्यों नहीं किया जॉब को? कहीं कहीं और अप्लाई क्यों नहीं किया? कंटिन्यू क्यों नहीं किया? उसमें बेशुमार इशू से आने जाने का प्रॉब्लम बहुत है। अच्छा, मतलब आप छोटे शहर में हम रहते हैं, छोटे शहर में हम तो रहते हैं। इस वजह से ये भी बहुत बड़ा इशू है ज्यादा कि इशू, जाना बहुत पड़ता है। बड़ा इशू है। आने जाने का, सुबह टाइम पर 8 बजे जाना है, शाम को 8-9 बजे घर आना है। ये भी जो इशू है। लोकल है उनके लिए तो ये फैसिलिटी है वहां पर। सही जो है। आउट सिटी है उनके लिए जरा इशू है ये। ठीक हो गया। इसलिए फिर वो छोड़ के फिर टीचिंग शुरू कर ली। सही है। तो फिर जब आपने छोड़ दी है तो अच्छा अच्छा, आपने छोड़ दी, आपने अब टीचिंग शुरू कर ली फिर? तो टीचिंग आपने कहाँ की? टीचिंग स्कूल्स में, 1-2 स्कूल्स में की है। अच्छा, स्कूल में भी की है। वहाँ सैलरी कम होती है, तो ठीक भी है। छोड़ के अब होम ट्यूशन ही। अच्छा, सिर्फ होम ट्यूशन कर रहे हैं? फिर होम और ट्यूशन, साथ क्या कर रहे हैं आप? बस। बिजनेस वगैरह भी कोई कर रहे हैं? बिजनेस वगैरह भी। वो किस चीज का? वो है का एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह का। ठीक है। सही है, जबरदस्त। बिजनेस जैसी रीज नहीं, कोई भी हो। खैर, अच्छा, तो अब आप क्या, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक बच्चा है जिसने मतलब जो मेडिकल से रह गया है, पहली प्रायोरिटी तो बच्चों की होती है मेडिकल की है, वो मेडिकल क्या की है है, बचपन से ही डालते जाते हैं हमारे ना घर वाले कि तुमने डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना डॉक्टर ही या बनना है, तुमने डेंटिस्ट बनना डॉक्टर। है। मतलब वो आ तो यही फील जाती है ना कि वो हमें एक किस्म का प्रेशराइज करते हैं कि तुमने यही करना है, और बच्चा उसको कह लो कि ना अपने उस बात को अपने जहन में इतना मतलब बैठा लेता है कि मैंने यही करना है, यही करना है, चाहे वो उसका शौक हो ना हो। ऐसे ही ठीक है। है। तो आपका शौक यही था? आपका कोई अपना शौक नहीं था कि आप ये चीज करो और आपने घर वालों के कहने पर डॉक्टरी की तरफ जाना शुरू किया? नहीं, डॉक्टरी तो घर वालों का शौक था। आपका क्या शौक था? मेरा शौक यही केमिस्ट्री पढ़ना। अच्छा, केमिस्ट्री पढ़ना ही था। केमिस्ट्री पढ़ना मेरा फिर आप शौक अपने है। शौक की तरफ आ ही गए। शौक की तरफ आ ही गया। अब आप क्या रिकमेंड करते हो कि बच्चे को बीएस केमिस्ट्री कर लेनी चाहिए पाकिस्तान में रहते हुए? जितनी ये टफ है, या जिस तरह इसमें फॉर्मूले हैं इसको समझना पड़ता है। अगर उसका शौक है तो पढ़े। ठीक है। अगर वो कोई मजबूरी है, मजबूरी में ना पढ़े, ठीक है। क्योंकि अगर मजबूरी में बच्चा पढ़ेगा तो उसको कभी भी समझ नहीं समझ लगेगी। नहीं आएगी। इसका शौक होगा, नहीं, समझ कभी उसी कभार को बच्चे ना आएगी। मजबूरी में भी रट्टे मार के पढ़ लेते हैं। सवाल ये है कि आया आप इसको रिकमेंड करते हैं कि बच्चा कर ले बीएस केमिस्ट्री? अगर उसका शौक है तो जरूर करे। अच्छा, करने के बाद अगर उसको शौक जॉब नहीं तो मिलेगी? फिर कतई ना करे। करने के बाद जॉब मिलेगी उसको? जॉब जरूर मिलेगी। मिलती है जॉब? मिलती है है। पाकिस्तान में जॉब्स? हाँ, इंडस्ट्रीज वगैरह में है एनालिस्ट की जॉब। अच्छा, इंडस्ट्रीज में एनालिस्ट की जॉब्स हैं? है। कम में या ज्यादा है? ठीक है, एक लेवल पे है। एक ना लेवल पे है। कम है ना ज्यादा है। तो स्किल अगर बेस पे ना, अगर आपको स्किल है एनालिस्ट की, आप टेस्ट वगैरह कर लेते हैं किसी भी चीज का, इंडस्ट्री में जिस भी इंडस्ट्री में आप जाते हैं, ठीक तो है। वो आपको रख लेंगे। सही है। अगर आप में स्किल नहीं है एनालिसिस करने की,
किसी भी चीज को कलर इंडस्ट्री में या डायज इंडस्ट्री में या आप कपड़े की इंडस्ट्री में चले जाते हैं, जिस भी आप इंडस्ट्री में चले जाएं, अगर आप एनालिसिस नहीं कर सकते तो वहाँ वो आपको नहीं रखेंगे। अच्छा, एनालिसिस नहीं किया तो आप क्या कहते हैं कि ये डिग्री का बाहर भी फॉरेन कंट्रीज में भी स्कोप है? फॉरेन कंट्रीज में भी है, कितना स्कोप है, कोई आइडिया? इसका कोई इतना खास आइडिया नहीं है, इतना खास आइडिया नहीं है, लेकिन अपनी तो कंट्री का ही पता है। तो ये जो केमिस्ट वगैरह बनते हैं वो भी इसी को ही करके बनते हैं? इसी को ही। ठीक है। तो ये एनालिसिस जो आप कहते हैं, एनालिस्ट की जो जॉब है, ये केमिस्ट को ही कहते हैं या कोई केमिस्ट अलग चीज है? नहीं, इसी को ही कहते हैं। अच्छा, जो बीएस केमिस्ट्री कर लेते हैं ना, वो बाद में एनालिस्ट भी बन जाते हैं। ठीक हो गया। चलें, बहुत अच्छी बात है। अगर आप रिकमेंड करते हैं ये कि जो बीएस केमिस्ट्री है, अगर जिसको शौक है वो करे और उसके बाद उसकी जॉब्स भी अवेलेबल हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि हमारे पास ऐसी डिग्रीज भी हैं जिनके बाद उसकी कोई जॉब ही नहीं है, जैसे हमने पहले डिस्कस की है, सोशियोलॉजी हो गई या कोई ऐसी डिग्रीज हो गई जिसकी जॉब्स नहीं है, बहुत कम जॉब्स हैं, तो उसका करने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब कह लें कि बेनिफिट हो तो फिर ये, क्योंकि हम 16 साल पढ़ाई करते हैं सिर्फ अच्छे पैसे कमाने के लिए। तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगेगी हमारी ये वीडियो और आप अच्छी तरह से हमारी वीडियोस को सुन के फिर अपने करियर का डिसाइड करें, अपनी फील्ड का डिसाइड करें। और अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना भी ना भूलिएगा और शेयर करना भी, ताकि आपका जो यंगस्टर्स हैं आपके, आप उनको शेयर करें ताकि वो अपनी फील्ड को अच्छी तरह चूज कर सके। थैंक यू सो मच।